गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ हैबिट्स के बारे में जिसने मेरे को मेरी बॉडी चेंज करने में मदद की है, और वो आपको भी मैं बताऊंगा। ऐसे टॉप 7 हैबिट्स बताऊंगा मैं आपको। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 5 हैबिट्स बताए थे। अभी मैं इसमें और आपको और अलग 7 हैबिट बताऊंगा, कुछ कॉमन भी रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे आते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रणीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रांसफॉर्म विद प्रणीत। सो अगर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा टॉप 7 ऐसे हैबिट्स जिसने मेरे को 150 केजीज टू 86 केजीज अचीव करने में हेल्प की, और जो आपको भी हेल्प कर सकता है। तो आप भी फॉलो कर सकते हो, चाहे आप जिम जाते हो या नहीं। पर ये अगर 5 हैबिट्स आपने फॉलो की तो आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट हैबिट से। तो गाइस, पहले मैं भी बहुत लेट उठता था। सबसे मेन इम्पोर्टेंट रीज़न है, अगर आपको आपका दिन अच्छा करना है, आपको सबसे बेस्ट हैबिट लगानी है, तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठो। क्योंकि आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा ये। क्यों? अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको एक तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। क्योंकि अगर आप उठते हो 8-9 बजे, 10 बजे उठते हो, तो आपको उतना टाइम कम मिलता है। आपका डे ही 10 बजे से शुरू होता है, तो इनडायरेक्टली आपको टाइम कम मिलता है। अगर आप वही उसकी जगह पे सुबह 5:30-6 बजे उठ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक उठ रहे हो, तो आपको कैसा होता है कि आपको ज़्यादा टाइम मिलता है। मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो उठने के बाद। जैसे कि 5 मिनट्स का स्ट्रेच हो गया, योगा हो गया, या फिर नॉर्मल मेडिटेशन 5 मिनट्स कर सकते हो। सबसे उठने के बाद फिर पहले फ्रेश होइए, फिर ये सब कीजिए। पहले पानी भी पीजिए, गर्म पानी, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होएगा। और कुछ आप ऐड कर सकते हो गर्म पानी में, आप एज़ पर योर प्रेफ़रेंस। ये सब आपके हैबिट्स, छोटे-छोटे हैबिट्स है। सबसे पहले मॉर्निंग में जल्दी उठो। अगर आपने मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू कर दिया, तो इनडायरेक्टली आपका पूरा डे अच्छा जाएगा। ये आप फ्रेश उठोगे तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। तो फ्रेश उठने के लिए आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो मॉर्निंग जल्दी उठने के लिए आपको ज राइट नाइट में जल्दी सोना भी होगा। उसके बाद आप मॉर्निंग में जल्दी उठोगे। ऐसे नहीं कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हो और रात में लेट सो रहे हो, तो फिर वो तो मतलब नहीं है। आपको एटलीस्ट 7 टू 8 आवर्स की स्लीप भी इम्पोर्टेंट है। जितना आप जल्दी सोओगे उतना जल्दी उठोगे, और जितना आप जल्दी उठोगे उतना आपको पूरा दिन में टाइम मिलेगा, उतना आप फ्रेश भी रहोगे। तुरंत उठने के बाद फ़ोन मत देखो। बहुत जन को गंदी आदत रहती है, उठने के बाद फ़ोन देखते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐड करो। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड हैबिट की तरफ। तो मैंने अभी जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि थोड़ा कुछ करो। तो मॉर्निंग में आपको एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना, मतलब जो भी मूवमेंट करना इनडायरेक्टली ज़रूरी है। क्योंकि मॉर्निंग में आप पूरा मतलब एनर्जेटिक रहते हो, आपको हाई एनर्जी रहती है। तो उस टाइम में आप नॉर्मल योगा करोगे, नॉर्मल कुछ भी, मतलब नॉर्मल जॉगिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, एज़ पर योर चॉइस जो भी आप कर रहे हो, आपको मॉर्निंग में करना ज़रूरी है। उससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। आप कुछ भी कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत से एक्टिविटीज़ है लाइक स्ट्रेचिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, साइक्लिंग हो गया, बहुत से एक्टिविटीज़ है। आपको धीरे-धीरे करके आदत लगानी पड़ेगी। धीरे-धीरे कम टाइम से स्टार्ट कीजिए, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स कीजिए, हाफ एन आवर कीजिए। पर ज़रूर उठने के बाद मूवमेंट रखिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोबाइल मत यूज़ कीजिए। बहुत जन को मैंने देखा, उठते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, रील स्क्रॉल करते बैठते हैं। रात को भी वही गलती करते हैं, रात को सोने से पहले रील स्क्रॉल करते हैं। एटलीस्ट रात को सोने से पहले 2 आवर्स बिफोर या फिर 1 आवर बिफोर बेड, और उठने के बाद तुरंत फ़ोन नहीं लेने का। कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो अलग बात है, पर मोस्टली फ़ोन मत यूज़ कीजिए। सुबह ये सब हैबिट डालिए, जिससे आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बहुत सी हेल्प मिलेगी। मेरे को भी बहुत मिली। उसके लिए मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ये गलती भी करता था कि मैं बाहर की चीज़ें बहुत खाता था। बहुत प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड, जो कि डीप फ्राइड फूड है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज़्यूम करता था, और घर के खाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो एटलीस्ट आप 80 टू 90% घर का खाना खाइए। 10% अगर कभी-कभी, मोस्टली ऐसे नहीं कि 10% बोला तो हर रोज़ आप 80-90% खा रहे हो और हर रोज़ बाहर का खा रहे हो, ऐसे नहीं। कभी एक आध बार अपने बहुत टाइम के बाद अगर चीट मील नहीं लिए, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है, कभी खाने का मन कर रहा है, तो एक आध बार आपने कुछ खा लिया नॉर्मल, वो भी एकदम अनहेल्दी नहीं, डीप फ्राइड नहीं, नॉर्मल कुछ
कुछ भी हो गया आपके हिसाब से, तो वो कभी ठीक है। पर मोस्टली आप बाहर का ऑयली डीप फ्राइड फूड ये अवॉइड ही कीजिए। ये एक बेस्ट हैबिट है आपको, क्योंकि इससे आपको बहुत आपके खुद पे कंट्रोल आएगा। अभी बहुत से जन रहेंगे, उनके फ्रेंड सर्कल में बहुत जन बाहर खाते रहेंगे, पर आप जितना कंट्रोल करोगे ना खुद पे, तो उतना आपको ज़्यादा खुद पर कंट्रोल आएगा। और उसके ऐसे एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे-धीरे करके होगा। पर एक बार आपको खुद पे कंट्रोल आ गया, तो फिर आपको आदत हो जाएगी और फिर आपको खुद को ही एक टाइम के बाद बाहर खाने का मन नहीं करेगा। स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत हार्ड लगता था कि सब लोग खा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स खा रहे हैं, मेरे फैमिलीज़ खा रहे हैं बाहर, मतलब हर बार नहीं पर जभी भी जाता था। पर मैंने कंट्रोल किया और आज आप देख सकते हैं मेरा रिज़ल्ट। मैं 150 केजीज़, तो अभी आज मेरा वेट है 86 केजीज़। तो ये सब जर्नी ईज़ी नहीं थी, पर आपको वही है, आपको माइंडसेट करना पड़ेगा, बाहर का खाना पूरा टोटली बंद करना पड़ेगा। आप एक बार आपके लेवल में आ गए, आपको अभी पता है कि हाँ बाबा, अभी मैं एक आ गया हूँ अच्छे लेवल में, अभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप थोड़ा खा सकते हैं। ऐसे नहीं कि अभी लेवल में आ गए तो पूरा फिर से बाहर का खाना शुरू कर दिया। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ है, तो मोस्टली घर का प्रेफ़र कीजिए, जो भी आपके घर में बन रहा है फ्रेश फूड, जो भी आप खा रहे हो, नॉर्मल रोटी, सब्ज़ी, चावल, और ठीक से प्रोपोर्शन में खाइए। ऐसे नहीं कि घर का भी खा रहा हो तो हाई ज़्यादा अच्छा है तो ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो। कोई भी चीज़ अच्छे क्वांटिटी में खाओगे तो उसका आपको अच्छा इफ़ेक्ट दिखेगा। कोई भी चीज़ आप अच्छी समझ के भी ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो उसका इफ़ेक्ट गलत ही दिखेगा। आप ठीक से प्रोपोर्शन में खाइए, ठीक से घर का खाना खाइए, और आपको 101% रिज़ल्ट दिखेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड रहना मतलब क्या? पानी ज़्यादा पीना है। ज़्यादा मतलब कितना? 10-15 लीटर नहीं, 3 से 4 लीटर। पर डे में बॉडी को 3 टू 4 लीटर्स नीडेड रहता है, उतना ही पीना है। और वो नॉर्मल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अगर बहुत सब मिथ भी है कि अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो आपको 5-6 लीटर पीना है, और अगर आप नॉर्मल नहीं न क्रिएटिन नहीं ले रहे हो तो नॉर्मल पानी भी पीना है। अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो, फिर भी बॉडी को 3 टू 4 लीटर्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर्स नीडेड ही रहता है पानी। आप क्रिएटिन लो, नहीं लो, मतलब इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। क्रिएटिन लेने के बाद भी मतलब लोग क्या करते हैं गलती, क्रिएटिन कैसा होता है, लोग को पहले से पानी कम पीने की आदत रहती है और फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट रहते हैं, तो उससे प्रॉब्लम ना हो उसके लिए बोलते हैं कि आप ज़्यादा पानी पियो। और नॉर्मल वो नहीं ले रहे हो तो भी आपको 3 टू 4 लीटर कंज़्यूम करना ही है। आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको दिन में 3 टू 4 लीटर्स वाटर कंज़्यूम करना ही है। तो ऐसे नहीं कि आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो ही करना है, या फिर आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो तो ही करना है। ऐसे कुछ नहीं है, उसका कुछ रिलेशन नहीं है, पर मैंने आपको एक जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दिया। आपको 3 टू 4 लीटर्स, अगर आप कुछ सप्लीमेंट ले रहे हो तो भी लेना है, अगर आप कुछ सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो तो भी लेना है। मतलब आपको इनडायरेक्टली हाइड्रेटेड रहना है, 3 टू 4 लीटर पर डे पानी पीना है। ऐसे नहीं कि 3 टू 4 लीटर सुबह 1 लीटर पिया, शाम को 1 लीटर पिया, रात को 1 लीटर पिया, तो ऐसे नहीं करना है। थोड़े-थोड़े टाइम में थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में पीते रहना है, जैसे आपको एज़ पर आपको जमता है। सब सुबह 1-2 ग्लास पिया, शाम को दोपहर में थोड़े देर 2 घंटे के बाद 1-2 ग्लास पिया। तो ऐसे करके आपको 3 टू 4 लीटर्स कंप्लीट करना है। नॉर्मल उतना लगता ही है, पर आप इतना काउंटिंग नहीं करते, इतना ध्यान नहीं देते, तो आपको अपने को लगता है कि 3 टू 4 लीटर मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, तो इतना नहीं रहता है 3 टू 4 लीटर। पर आपको एक नॉर्मल हाइड्रेटेड रहने के लिए, मसल में क्रैम्प्स ना आए, उसके लिए आपको वाटर नीडेड है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हैबिट है कि पानी पीने का आदत डालो। बहुत जन को मैंने देखा है पानी पीने का आदत ही नहीं रहता है। मतलब बहुत कम पानी पीते हैं। दिन में 1 आध 2 लीटर पी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वैसा नहीं चाहिए, ये गलत हैबिट है। तो ये पानी पीने की हैबिट भी एक अच्छी हैबिट है, ये भी आप आपके शेड्यूल में ऐड कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ। डेली वर्कआउट करने की आदत एक बेस्ट हैबिट है, और ये हर एक जन ने ऐड करनी चाहिए। मैंने जो पहले हैबिट बताए वो तो है ही, पर ये एक हैबिट है कि डेली आप कितना भी बिज़ी रहो, एटलीस्ट आप 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स आपके पूरे 24 आवर्स के निकाल सकते हो। सबका आप जॉब है, बाकी वर्क है, पर आप खुद के लिए, आपके खुद के हेल्थ के लिए एटलीस्ट 30 टू 45 मिनट्स, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा है टाइम तो 1 आवर, आप इतना आपके खुद के हेल्थ के लिए निकाल सकते हो, मेरे को तो लगता है। तो आप एटलीस्ट ये टाइम में 35 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, जो भी आपको टाइम मिल रहा है, उतने में एटलीस्ट वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट मतलब क्या, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। बाकी आपका नॉर्मल कार्डियो, वॉकिंग-बीकिंग तो आप अगर ऑफ़िस में जा रहे हो, आ रहे हो, उतने में कवर हो जाता है।
पर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मसल गेन करना है, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप वेट लॉस करना है तो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट ही है। ऐसे नहीं कि आपको मसल गेन करना है तो ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। सबके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको कार्डियो नो जो भी नॉर्मल है वो सब तो आपका नॉर्मल हो जाता है रूटीन। दिन भर कोई बैठे तो नहीं रहता है, नॉर्मल चलते हैं, मतलब उसमें वॉकिंग में वो सब में कवर हो जाता है आपका नॉर्मल। अगर आपको ज़्यादा टाइम है तो आप 15-20 मिनट्स कार्डियो भी कर सकते हो। पर एज़ पर योर चॉइस, पर आप एटलीस्ट 30 टू 45 मिनट्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर आपके खुद के लिए वर्कआउट के लिए दीजिए, जिससे आपको ही फ़ायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ। तो जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया आपको कि आपको जल्दी उठना ज़रूरी है, वैसे ही आपको जल्दी सोना भी ज़रूरी है और ठीक से 7 टू 8 आवर्स की नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे, और ऐसे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सो रहे हो और 4 टू 5 आवर्स की स्लीप ले रहे हो या फिर 6 आवर्स की स्लीप ले रहे हो, ये नहीं। आपको 7 टू 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, तो एज़ पर इसके हिसाब से आप आपका पूरा रूटीन सेट करो कि आपको 7 टू 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, हाफ एन आवर टू 1 आवर्स वर्कआउट करना है। तो ये सब आपके पॉइंट्स जिनमें ऐड करो आपके 24 आवर्स में जो भी आपका रूटीन है वैसे, और उस हिसाब से आप वर्क करो। क्योंकि 7 टू 8 आवर्स की स्लीप क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है। मसल रिकवर होने में आपको, जो आप वर्कआउट कर रहे हो, जो भी आपका मतलब जो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, तो उसको रिकवर करने में रेस्ट की ज़रूरत रहती है। और ये जो आप 7 टू 8 आवर्स की रेस्ट लेते हो, जो नींद लेते हो, उसमें आपके मसल जो आपने ब्रेक किए जिम में, जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो उससे, तो वो रिकवर करने में हेल्प होता है। बाकी भी बहुत सारे आप स्ट्रेस से रिलीफ़ करने में हेल्प होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हेल्प करता है स्लीप। तो आपको 7 टू 8 आवर्स की स्लीप लेने की कंपल्सरी ही है। आप 7 टू 8 आवर्स की स्लीप लोगे तो आपका ओवरऑल पूरा साइकिल बराबर चलेगा, क्योंकि आप जल्दी सोओगे, आपकी स्लीप कंप्लीट होगी, सुबह जल्दी उठोगे, जल्दी उठने के बाद फ्रेश उठोगे, जल्दी उठोगे। मेन मेन मोटो क्या है, जल्दी उठोगे एक बार फ्रेश उठोगे। फ्रेश उठने के बाद आप 15-20 मिनट स्ट्रेचिंग, योगा जो भी आपको जम रहा है सुबह मूवमेंट करने के लिए, कुछ भी कीजिए आप। मतलब आपको जो ईज़ी लगता है, आपको जो आपके कैपेसिटी में है वो कीजिए। तो ये सब आप पूरा करोगे ना, तो आपका पूरा रूटीन ठीक से सेट हो जाएगा। तो मेरा ये एक सजेशन है कि आप ये सब जो मैं हैबिट्स बोल रहा हूँ, वो ज़रूर आपके लाइफ़स्टाइल में ऐड करके देखिए, आपको 101% रिज़ल्ट दिखेगा। बस इतना ही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसे नहीं है कि 1 दिन किया, महीना भर किया, ऐसा नहीं। आपको कंसिस्टेंटली करते रहना है, आपके लाइफ़स्टाइल का ही पार्ट बनाना है उसको। ऐसे नहीं कि थोड़े दिन किया, फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। उसको आपके लाइफ़स्टाइल में ऐड करना है और ये थ्रू आउट करते रहना है। ऐसे नहीं कि कुछ टारगेट दिया 1 मंथ, 2 मंथ का कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। आपको थ्रू आउट आपके लाइफ़स्टाइल में ऐड करना है ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें आपके हेल्थ के लिए और आपके बॉडी के लिए अच्छे हैं। चलिए बढ़ते हैं लास्ट हैबिट की तरफ। जो ये लास्ट पॉइंट है 15 मिनट्स माइंडसेट प्रैक्टिस। तो इसमें आपको क्या करना है, सोने से पहले आपको पूरा दिन का मतलब एनालाइज़ करना है आपको। आपकी माइंडसेट तैयार करना है, आपको माइंड को सेट करना है कि हाँ, मैंने आज ये किया, मेरे को कल भी ये करना है। सोने से पहले 15 मिनट आपको खुद के साथ मतलब ऐसा खुद को अंदर से बोलना है कि मेरा हो रहा है, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं मेरे धीरे-धीरे बॉडी में, कल भी मेरे को यही करना है फॉलो। मतलब खुद को अपने को अंदर से मोटिवेट करना है, खुद को अंदर से डिसिप्लिन देना है कि अपने को ये करना है, अपन जो कर रहे हैं वो बराबर कर रहे हैं। कॉन्सन्ट्रेट करके आपको उस चीज़ के बारे में एनालाइज़ करना है कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, मतलब ठीक से कर रहे हो। आज अगर आपने ये नहीं किया तो आपको वो कल फिर से वो गलती नहीं करनी है। वो भी आपको करना है, पूरा आपका जो शेड्यूल है वो करना है। सोने से पहले 15 मिनट्स आप खुद को दीजिए और खुद को एनालाइज़ कीजिए, क्या गलती हुआ मैंने आज आज मेरे से, क्या कुछ चीज़ें नहीं की, क्या कुछ चीज़ें कर सकता था मैं, पर मैंने इसकी जगह पे वो किया। ऐसे खुद को हैबिट्स लगाइए, खुद को आप एनालाइज़ करके देखिए, आपको समझ में आएगा। ये सब सा 7 हैबिट्स मैंने आपको बताए, ये आप ज़रूर ऐड कीजिए आपके लाइफ़स्टाइल में। आपको 101% रिज़ल्ट दिखेगा। आपका जो भी गोल हो, फैट लॉस करना हो, वेट गेन करना हो, मसल गेन करना हो, आपको रिज़ल्ट दिखेगा। ये सब चीज़ें बेसिक हैबिट्स है। मैंने भी मेरे खुद के लाइफ़ में ऐड की और आप देख सकते हो मेरा रिज़ल्ट। तो ये आप भी ऐड कीजिए। मैं एज़ पर मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। मेरे को फ़ायदा हुआ तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी फ़ायदा हो। बस इतना याद रखना, आपको ये सब हैबिट्स कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन से करते रहना है। ऐसे नहीं कि 1 मंथ कर रहा हूँ, 3 मंथ्स का कर रहा हूँ,
बहुत जन टारगेट रखते हैं कि 3 मंथ मेरे को करना है, बहुत जन टारगेट रखते हैं मेरे को 2 मंथ्स करना है, 1 मंथ्स करना है, ऐसे नहीं। ये आपने ऐसा टारगेट रखा तो आपको अचीव नहीं कर पाओगे आप ऐसा। आप आपके डेली रूटीन में ऐड कीजिए। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया है ट्रांसफॉर्म विद प्रणीत, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करो। ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे आते रहते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर देन बाय बाय।